प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा उर्दू एनसीईआरटी फर्स्ट क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में अलिफ और अलिफ मद्दा को पढ़ा था और चैप्टर नंबर सेकंड में हमने 5 हरूफ को पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 में यानी सबक नंबर 3 में 3 हरूफ को पढ़ेंगे और वो 3 हरूफ क्या हैं? नून, नून, या और या। ठीक है, ये 3 हरूफ हैं टोटल। इन्हीं 3 हरूफ को आज हम पढ़ेंगे और इन्हीं से हम लफ्ज़ बनाना सीखेंगे कि इनसे कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं, किस तरीके से नून के ज़रिए से कितने अल्फाज बन सकते हैं, कि हम नून के ज़रिए से या के ज़रिए से एक लफ्ज़ से एक हरफ से कितने अल्फाज बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। यहाँ से बच्चों हमारे सबक की शुरुआत होती है। जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे 3 हरूफ है, नून, या और या। ठीक है, नून, या और या। ठीक है, ना से नल, ना से नल, ना से नाक, ना से नाक। इसी तरीके से या से यक्का और या से यक। ठीक है, या से यक्का और या से यक। आगे का हमारा जो चैप्टर है, अब यहाँ पे आपको ये हर्फ बना के दिखाए हैं कि नून से किस तरीके से एक वर्ड बनता है, किस तरीके से एक कलिमा बनता है। ठीक है, ये देखिए, नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना क्या होगा? ना ना, ना ना, नाप, नाप। इस तरीके से बाना, बाना, पाना, पाना। इसी तरीके से ताना। ये अलिफ मद्दा देखो लगा हुआ है, जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। अलिफ मद ज़बर आ और नून साकिन क्या होगा? आन, आन। इस तरीके से नान, इसी तरीके से पान। ठीक है, ये लिखा हुआ है बीन, तीन, पीना, पीना। ठीक है बच्चों, पीना। ऐसे ही सारे हुरूफ पढ़ने हैं। ये बेबी, बायज़र बे, बायज़र बी, बेबी। बेटी, बेटी, बेटा। इस तरीके से आते, पापे, पैन, नैन। नीचे दिया हुआ है अलिफ मद ज़बर आ, या ज़बर या, क्या हो गया? आया, ताया, पाया। ठीक है, ये हरूफ हैं, इनको नून के साथ और बा के साथ और या के साथ किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे ही आपको जो आपने अभी पढ़े हैं 3 हरूफ नून, या और या, इनको आपको मश्क करना है। मतलब आप इनको लिखने की प्रैक्टिस करना है कि इनको किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, ये स्पेस दिए हुए हैं खाली जगह, इन खाली जगहों को भरना है, फिल करना है। ठीक है, जैसे ये नून बना हुआ है, तो नून कैसे बनाएंगे? ऐसे गोल किया, नून बनाया और ये नुक्ता लगा दिया, क्या होगा? नून हो गया। इस तरीके से इसमें भी फिल करना है। बड़ा आसान है बच्चों, सिंपल है बिल्कुल। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, गोल गोल सा बना दो, उसके बाद में नुक्ता लगा दो। नून, नून। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है। ये सारे हरूफ प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको लिखना सीख जाएंगे। जैसे या बनी हुई है, या को भी ऐसे बनाना है।
ठीक है, ये देखिए ऐसे बनाने हैं सभी को। ठीक है, आगे ये फिर ये बड़ी ये बनी हुई है, इसको भी बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे लाए, ऐसे कर दिए। ठीक है, इसको भी ऐसे लाए और ऐसे कर दिया, ऐसे। बड़ा सिंपल है, एक दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है सब चीज़ें। इस तरीके से आप नीचे देखिए लिखे हुए हैं ये हरूफ, इन लफ्ज़ों को पढ़ना है। आप पढ़ के बताइए, कोशिश कीजिए कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि ये पा बना हुआ है, पा बना है ये, पा अलिफ ज़बर पा, और नून या जन्नी क्या होगा? पानी। इसी तरीके से पा या ज़र पी, नून अलिफ ज़बर ना क्या होगा? पीना। ठीक है, इसी तरीके ता या ज़र ती, नून साकिन क्या होगा? तीन। पा अलिफ ज़बर पा, नून साकिन पान। इसी तरीके से नून अलिफ ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना, नाना क्या होगा? नाना। इसी तरीके नून अलिफ ज़बर ना, नून जन्नी क्या होगा? नानी, नाना, नानी। इसी तरीके से बा या ज़र बी, टा अलिफ ज़बर टा क्या होगा? बेटा। इसी तरीके से बा या ज़र बी, टा या ज़र टी क्या होगा? बेटी। बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा क्या हुआ? बाबा। अलिफ मद ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना क्या हो गया? आना। देख रहे हो ना कितने आसान है बच्चों। तो इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना भी है, और हिज्जे कर कर के, अभी तो शुरुआती है तो हिज्जे कर कर के आप पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, हुरूफ को पहचान लेना है। असल क्या है? हुरूफ है इसमें। हुरूफ अगर आप अच्छे से पहचान लेते हैं कि कौन सा हर्फ किस तरीके से बना हुआ है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आपको फिल करना है। अलिफ मद ज़बर आ, नून साकिन क्या हुआ? आन। ये आन आपको यहाँ फिल करना है, आन। यहाँ भी आन लिखना है, आन। सब कहीं आपको आन फिल करना है, चारों स्पेस में आन फिल करना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हर जगह पर फिल करना है। अब ये देखिए आगे, आगे क्या लिखा हुआ है? नाप। नाप कैसे लिखेंगे? नून बनाया और पा बना दिया, ता के जैसा बनाया, नीचे नुक्ता लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से नाप, नाप, नाप। ठीक है, ऐसे ही सारे हुरूफ बनाने बच्चों। ये देखिए, ये भी फिल करने के लिए आपको इसमें भरना है। क्या लिखा? बाया ज़र बी, नून साकिन क्या हो गया? बीन। बीन, बीन बजाने वाली, बीन। बीन, बीन, ऐसे लिखना है। और इसी तरीके से इसको भी फिल करना है। बेबी, बेबी लिखना है। बेबी कैसे लिखेंगे? बे, बी क्या होगा? बेबी, बे, बी, बेबी। इसी तरीके से ये नीचे वाले फिल करने हैं। पाया। अब फिर ये इसमें जो है नीचे दिए हुए नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनवाइए। तो नुक्तों की मदद से आप लफ्ज़ कैसे बनाएंगे? बनाइए। ये अगर आपने बना लिए तो समझ लीजिए कि आपने आधी उर्दू, आधी किताब सीख ली है। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये अगर आपने सीख लिया है
कि इसको कैसे बनाएंगे। अब ये बताइए किस किस सोच से बने हुए हैं। नून के, तो नून बना हुआ है, इसमें दोनों में नुक्ता लगा दो, नाना, क्या हो जाएगा, नाना, नाना। इस तरीके से इसमें बाबा, बाबा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सबको मिलाना है। इसको ऐसे लगा दो, पाया, पापा, सबको ऐसे ही लिखना है। नान, और इसको क्या बनाएंगे, बान, पान। ठीक है, इस तरीके से ये बना दो। नाप, ये हो जाएगा आपका बात, क्या हो जाएगा, बात। ठीक है, इसी तरीके से सब बनाना है। नानी, नाती, ये सारे हरूफ इस तरीके से बनाने हैं आपको। तो ये आपको जो है थोड़ा गौर व फिक्र करना है। गौर व फिक्र करेंगे जब आप, तो जो ऊपर जो हरूफ दिए हुए थे वही सब इसमें हैं, तो उन्हीं को जो है इसमें नुक्तों की पहचान करना है। नुक्तों के ज़रिए से आपको इन हरूफ को बनाना है। ठीक है, आगे आप ये देख सकते हैं 5 नंबर पे है आपका हरूफ का खेल। ये आपको खेल खेलना है, और खेल के ज़रिए से आपको वर्ड बनाने हैं, कलिमा बनाना है। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मिला के बताए हैं, बा प्लस अलिफ प्लस ता बराबर क्या हो गया, बात। वही बात देखो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से जोड़ के यहाँ पे फिल करना है आपको। तो ये बात हुआ था। इसी तरीके से टा प्लस अलिफ, यहाँ बीच में अलिफ लाएंगे, तो टा प्लस अलिफ प्लस टा क्या हो जाएगा, टाट। यहाँ पे आपको टाट फिल करना है। क्या फिल करना है, टाट। टाट, यहाँ पे टाट फिल करना है। इसी तरीके से ये ता है, ता के साथ भी अलिफ जोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा, ता, और पा साकिन क्या होगा, ताप, ताप। इस तरीके से पा है, पा के साथ अलिफ जोड़ा, पा अलिफ ज़बर पा, नून साकिन क्या हो गया, पान, पान। क्या हो जाएगा, पान। इसी तरीके से आपको ये नीचे दिए हुए हैं, नून अलिफ बनना, नून के साथ अलिफ मिला देंगे, और ये पा हो जाएगा, क्या होगा, नाप। नाप को इसमें फिल करेंगे, नाप। ठीक है, इस तरीके से नून अलिफ बनना, नून साकिन क्या होगा, नान, नान। नान को ऐसे यहाँ पे फिल कर देंगे, नान। इसी तरीके से ये है बा, और इसमें अलिफ मिलाएंगे, बा अलिफ ज़बर बा, टा साकिन क्या हो जाएगा, बाट, बाट, बाट। इस तरीके से लास्ट स्पेस आपको बचा हुआ है, तो इसमें क्या फिल करना, ता अलिफ ज़बर ता, नून साकिन क्या हो जाएगा, तान, तान। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये हमने आपको जो बताया था कि लास्ट में हम एक खेल खेल खेलेंगे, वो ये खेल था कि अलिफ के ज़रिए से आपको वर्ड बनाने थे। ये स्पेस बीच में दिए हुए हैं, इन्हीं को फिल करके आपको वर्ड बनाने थे। तो आप इस खेल में कितना जो है कामयाब हुए हैं, आप अपना जायज़ा ले सकते हैं। और इसमें जो इसको खूब प्रैक्टिस करें, खूब जो है आप इसमें मेहनत करें, कोशिश करें लगाने की, कि आप जो है किस तरीके से हर्फ बना रहे हैं। इसमें देखो आप दिए हुए हैं कि आपको सिर्फ बीच में अलिफ लाना है, बीच में अलिफ लाना है, और कुछ नहीं करना है। हर्फ दिए हुए हैं, इधर उधर के हर्फ दिए हुए हैं, बीच का एक अलिफ लाके आपको जो है एक कलमा बनाना है, जैसे कि बात, टाट,
ताप, पान, तान, इस तरीके से बाट, नान, नाप, ये सब आपको वर्ड बनाने थे। ठीक है बच्चों, आप जो है अपनी कॉपी में भी प्रैक्टिस करें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें कि ताकि जो है आपको ये अच्छे से जो है लिखना आ जाए। पढ़ने के साथ साथ लिखना आना उर्दू बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ताकि हमें लिखने में भी कोई चीज़ उर्दू में लिखनी है, ख़त लिखना है, कोई काम लिखना है, किसी कोई भी चीज़ लिखनी है हमको उर्दू में, तो हम बड़ी ही आसानी के साथ उसको लिख लें। ठीक है, आज के लिए सबक में बस इतना ही। आगे का इंशाअल्लाह तबारक व ताला चैप्टर नंबर 4 हम अगले कल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।